तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं SSJ ब्लॉग्स इन कनाडा। बहुत मेहनत करता हूँ, चैनल पे वीडियोस लेके आता हूँ। रेगुलर नहीं डाल पाता तो मैं उसको कंबाइंड करके डाल देता हूँ कि एक आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। कि आप अगर आ रहे हो नॉर्मल, कोई आपका कोई यहाँ पे है नहीं, तो किस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हो कनाडा के अंदर, क्या क्या आपको फेस करने को मिलेगा और उसके बावजूद भी आप कैसे धीरे धीरे हर चीज़ अचीव कर सकते हो। तो वो जर्नी मेरी चल ही रही है, आप देख रहे होंगे। मुझे यहाँ पे लगभग आए हुए 5 महीने हो गए, अक्टूबर एंड में आया था, जो शुरू से देख रहे होंगे। और वाइफ अप्रैल के अंदर आ चुकी थी 2022 के अंदर, लैम्पटन कॉलेज, और उसका जो कोर्स है वो मार्केट मीडिया का है उसका, तो डिजिटल मार्केट मीडिया का है, जिसके अंदर 2 साल का कोर्स लेके वो आई थी। MMDT उसको शॉर्ट में फॉर्म है, आप गूगल सर्च कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें थी। तो एक मैंने अभी वीडियो कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था कि किस टॉपिक पे एक वीडियो लेके आऊँ मैं। तो उसमें मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, एक तो कि वाइफ का कोर्स क्या है, क्या फीस है, पढ़ाई कैसी होती है, कॉलेज कैसा है, उसके ऊपर लेके आऊँ, या फिर यहाँ पे अर्निंग कितनी है मेरी और खर्चे कितने हैं उसके ऊपर लेके आऊँ। कि एक अगर फुल वर्क परमिट पे बंदा आता है तो वो कितना अर्न कर सकता है और खर्चा कितना होता है। तो आप लोगों का ज़्यादा वोट था कि भैया इस टॉपिक पे बनाओ कि खर्चे कितने और अर्निंग कितनी है। तो भाई कनाडा की रियलिटी बता दूंगा आज मैं, कि पहले का टाइम कुछ और था। पहले लोग रेंट कम देते थे और अर्निंग उस हिसाब से अच्छी खासी थी। अब बेसिकली पे रेट आपकी बढ़ चुकी है टोरंटो में, 15.5 मिनिमम है, लेकिन रेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो कुछ नहीं बचता। तो एक एक करके सारी चीज़ें कवर करूँगा। सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक आधा कमेंट भी कर दिया करो जब वीडियो देखते हो तो मेरे को अच्छा लगता है कि चलो यार कुछ बंदा इंटरेस्ट ले रहा है कमेंट से, चाहे अच्छी लग रही है उस बारे में या कुछ भी उसमें क्वेश्चन पुट ऑन करो, मैं आंसर भी करता हूँ। कुछ लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं सभी को लिए मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप यहाँ पे फुल टाइम काम करते हो तो आपको 40 आवर ही देते हैं अगर आप परमानेंट हो कहीं पे। और अगर आप टेम्परेरी बेस पे हो तो आपको 44 आवर्स मिलेंगे। क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ। कि देखो, परमानेंट वाले को अगर 40 घंटे काम मिलता है और उसके ऊपर जैसे ही जाता है ना 40 घंटे से वीक के अंदर, यहाँ पे पर वीक के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। तो जैसे ही वो 40 आवर्स प्लस में जाएगा तो उनको पे करना पड़ेगा, सामने जो भी कंपनी है जहां भी आप काम कर रहे हो, 1.5। फॉर एग्जांपल अगर आपको 16 पर आवर के हिसाब से मिल रहा है तो उनको 24 देना पड़ेगा 40 घंटे जैसे ही पार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। 1 मिनट, कॉल आ गई यार। तो फालतू की कॉल भी यहाँ पे बहुत आती है, स्पैम वाली, तो उनसे सावधान रहना। मेरे को भी वही आई थी क्योंकि हाँ, ये नंबर तो मैंने किसी को दे भी नहीं रखा, लेकिन लेके रखना पड़ता है। टॉपिक से हट गया थोड़ा सा, बता देता हूँ। नंबर यहाँ पे लेना इसलिए ज़रूरी है, ये तो मंथली आपका $50 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप कहीं भी जॉब के लिए लेटर डालोगे, कुछ भी डालोगे तो सब कुछ नंबर भी आता है। और बैंक अकाउंट भी आपका नंबर से ही कनेक्टेड होता है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए अब आते हैं फिर से। हाँ, 40 आवर अगर आप कहीं पे परमानेंट हो गए, सीधा कंपनी के थ्रू हो गए, कोई एजेंसी के थ्रू नहीं हो, परमानेंट आपको हायर कर लिया, तो वो आपको 8-8 घंटे या तो 5 दिन ड्यूटी दे देंगे या 10-10 घंटे 4 दिन दे देंगे, 3 दिन आपकी छुट्टी होगी। 40 आवर्स ही देंगे ताकि उनको पे रेट, मान लो 17 पे हायर किया, 16 पे हायर किया, तो वही देना पड़े। ऊपर फिर वो चले जाता है कि जो यहाँ पे रूल है 40 आवर्स से ऊपर अगर आप किसी से काम ले रहे हो वीक के अंदर, तो आपको 1.5 इंटू करना पड़ेगा। 16 अगर है तो उसमें $8 और ऐड हो जाएंगे, पर आवर के हिसाब से 24 देने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये 40 आवर से ऊपर काम देते नहीं है। कोई कोई केसेस में कई कई जगह दे देते हैं जहाँ पे शॉर्टेज रहती है एम्प्लॉय की, तो वो किस्मत वाले लोग होते हैं और वो कर भी लेते हैं इस बहाने छठे दिन भी, कि चल यार 1.5 दिन की पे मिलेगी, 1 दिन काम करना पड़ेगा, और बहुत अच्छा भी लगता है उसमें। हाँ, और जो टेम्परेरी है उनका रूल अलग है थोड़ा सा। उनका रूल होता है 44 आवर्स का, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, बाकी जगह होगा मेरे को नहीं पता। वहाँ पे 44 आवर्स तक टेम्परेरी को सेम पे रेट मिलेगा। अगर 16 के हिसाब से मिल रहा था 16 ही मिलेगा। 44 आवर्स से ऊपर जाता है तो उनको 1.5 इंटू करके देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे साथ यही होता है कि मैं मंडे से फ्राइडे काम करता हूँ। मंडे 8 घंटे, ट्यूसडे 8 घंटे, वेडनेसडे, थर्सडे, और जो फ्राइडे वाला दिन होता है उसमें 10 घंटे का। तो मैंने 42 आवर्स बनते हैं, तो पे रेट मेरे को वही मिलती है 16 के हिसाब से या 15.75 के हिसाब से। ये अप डाउन करते रहते हैं, सीजन जैसे आता है 16.5 भी कर देते हैं। अब इस टाइम सीजन ऑफ था विंटर के अंदर, तो 15.75 कर दिया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मेरे 40 घंटे का, अभी मैं मिनिमम बता देता हूँ, जो 40 घंटे जो काम मिला था मेरे को, तो उसकी मेरे को पे रेट आती है सिन के ऊपर।
सिन यहाँ पे एक नंबर होता है जिससे आपका टैक्स डिडक्ट होता है, सिन नंबर मिलता है। अगर आप आओगे यहाँ पे, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको पता होगा। तो मैं ये सोचता था यार सिन पे लोग काम क्यों नहीं करते। स्टूडेंट आते हैं वो मोस्टली कैश पे ही काम करते हैं। कैश भी यहाँ पे एक तरीके से चेक के रूप में मिलता है। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ का। मैं सोचता कैश हाथ में मिलेगा कि ले भाई गिन ले और ले चल, चेक के थ्रू मिलता है। और वो चेक आप उसको कैश कराते हो। यहाँ पे बहुत अलग अलग जैसे मनी एक्सचेंज है या फिर यूनियन करके बहुत सारे होते हैं, वहाँ से आप उनको कैश करा सकते हो। वो आपसे पर कैश करने का कुछ चार्ज होता है। मान लो $500 करा रहे तो आपसे वो 2.5% या 2% काटते हैं उस पर। 500 का आप देख लो कितना होता है, 2.5%, $10 $12 या $20 के आसपास बीच में ही होता है सारा कुछ। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे कैश पे काम करते हैं ताकि उनका टैक्स बच जाए। अब मेरा टैक्स कितना कटता है, मैं सिन पे काम करता हूँ। अगर आप ईमानदारी से सिन पे काम कर रहे हो, जो कि एक रूल है, हर किसी को सिन पे ही काम करना चाहिए। यहाँ पे कैश तो अलाउड ही नहीं है। गवर्नमेंट को पता भी होता फिर भी कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि चेक बन रहा है तो कोई तो बना के दे रहा होगा ना। और वो फिर वो कैश हो रहा है, फिर वो बैंक में जाके वो भी कराते होंगे जो थर्ड पार्टी है जो कैश करके दे दिया। चलो ये तो बाद की बात हो गई। तो मैं अपने पे आता हूँ। मेरा 40 आवर की जो पे बन रही थी वो बन रही थी 640 एक वीक की, और मुझे मिला कितना, 521। तो ऑलमोस्ट मेरे 108 पॉइंट समथिंग कटे थे, मेरे 521 पॉइंट कुछ आए थे। तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, $109 मेरे कट रहे हैं। मतलब अगर मैं 5 दिन काम कर रहा हूँ तो एक दिन की पे मेरी पूरी पूरी गवर्नमेंट के पास जा रही है और 4 दिन की पे मुझे मिल रही है, सीधा सा हिसाब। तो अब अगर मुझे एक वीक के अंदर रेगुलर काम कर रहा हूँ, रेगुलर की बात कर रहा हूँ, अगर बीच में नहीं मिल रहा तो बात ही अलग है। तो वीक के आपके 521 बन रहे हैं, तो 4 वीक के आपके बनेंगे $2084, मतलब $2084 आपके बनने वाले 4 वीक के। और 2-3 दिन जो बच रहे हैं उसके आप एक्स्ट्रा भी जोड़ लोगे उसके अंदर, तो उसके अंदर आप जोड़ लो मोटे मोटे 2-3 दिन के $20 से $30। तो ओवरऑल आपके बन जाएंगे $2100-2150 पूरे महीने के। तो $2100-2150 आपके हाथ में आते हैं टैक्स काटने के बाद। वैसे आपकी जो एक्चुअल बनते हैं वो $2600 बनते हैं, तो मतलब 500-600 के आसपास आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो। तो 2100-2150 नॉन स्टॉप काम करने के बाद 40 आवर्स 5 दिन आप वीक में काम कर रहे हो, तो उसके अंदर आप खर्चे कितने होंगे। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, 2150 को साइड में करता हूँ, 2100 मेरी अर्निंग है महीने की, ठीक है। अब उसमें खर्चे भाई मैं आपको बता दूँ, आपका प्रेस्टो कार्ड, चाहे प्रेस्टो कार्ड बनवा लो चाहे आप वैसे पे कर दो टैप कर करके। 3.25 होता वन साइड का, 3.25 होगा दूसरी साइड का। तो ओवरऑल $6.5 एक दिन के कटते करते हैं, तो वो ले दे के वो ओवरऑल 5 जितना ही पड़ जाता, जो कि आपका $150 156 होता है। तो मैं $150 उसका लगा लेता हूँ। $150 का आपका प्रेस्टो कार्ड होता है, उसके अंदर आपका $50 का मोबाइल का होता है, $50 आपके ये इंटरनेट वगैरह का घर में लगवा रखे हो, और बाकी घर का रेंट होता है। घर का रेंट अभी एक एवरेज मान के चले, सिंगल पर्सन का 500 रेंट होगा ही होगा अगर वो शेयरिंग में रह रहा है, और पूरा ले रहा है तो हद मार के एक प्राइवेट रूम का 1300-1400 बनता है। तो हम कपल है तो हम अपनी बात करें तो हमारा अगर मान लो मैं 1400 भी निकाल लूँ, क्योंकि आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। सिंगल रूम का अपार्टमेंट आज के टाइम में आपको 1700 रुपये का मिलता है। यहाँ पे डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपये बोल रहा हूँ तो उसको समझ जाना। तो 1400 वहाँ गए, प्रेस्टो में गए, मोबाइल कनेक्शन में गए, 1600-1700 तो यही बन गया। फिर उसके बाद खाने का खर्चा और बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो खाने की अब अगर मैं बात करूँ तो आपके मोटा मोटा जो 1% का खर्चा आता है पूरे मंथ के अंदर, $250 से $300 1% का खर्चा बैठता है। और कपल है वहाँ पे तो वो थोड़ा सा कम बैठ जाता है, क्योंकि 2 जने हो गए ना, तो आपको 500 के आसपास बैठ जाता है। तो 500 ये हो गए, तो मतलब ओवरऑल मेरे जो कुल मिला के है ना, जितनी कमाई है उतने ही मेरे खर्चे आ गए। तो 2100-2200 मेरे को बैठता है। कभी कभी जेब से 100 चले आता है तो कभी कभी 100 बच जाता है। तो ओवरऑल वो एवरेज बैठती है, जितना कमा रहे हैं उतना ही जा रहा है। तो फिर यहाँ पे कमाई करने का क्या फायदा। अब जो सेकंड आपका पार्टनर है, अगर वो कमाएगा तब जाके वो सेव करोगे, उससे कुछ जोड़ोगे, कुछ खरीदोगे, अपने शौक पूरे करोगे। अदरवाइज तो आपका खाने पीने में, मैंने इसमें शौक तो जोड़े ही नहीं कि आप कुछ खरीद रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें। अब पार्टनर आपका भी स्टडी परमिट पे है, तो वो भी इतना टाइम नहीं कर पाएगा जैसे रेगुलर मैं कर रहा हूँ। तो ये है कि वहाँ से अगर $1000-1200 कुछ भी आ रहा है तो वही आपकी सेविंग है, जो ऊपर के थोड़े बहुत आपके कभी बाहर से खा लिया, कुछ कर लिया, या थोड़े बहुत 500-600 आपने सेव कर लिए। तो इस टाइम पे कनाडा के अंदर आके अर्निंग करके फुल टाइम मिनिमम वेज पे
कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। बस ये है कि हाँ, आपकी लाइफ चलती रहेगी, आप घिसते रहोगे, चलती रहेगी। 2 जने हो, जब जाके कुछ बचेगा। अब बात आती है स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का भी सेम ले लो भाई। स्टूडेंट का क्या है, कितना ही कर लेगा, अगर 40 आवर्स उन्होंने अलाउ भी कर लिए तो नहीं, वो 40 आवर्स काम फिर भी नहीं कर पाएगा। मैंने स्टूडेंट को देखा, यहाँ पे सुबह ड्यूटी लगा लेते हैं, शाम को ड्यूटी लगा लेते हैं। यहाँ पे जब से ऑनलाइन कल्चर आया, फर्स्ट जो 4 महीने का होता है, मोबाइल में अपनी क्लास ऑन करके ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो ऐसी पढ़ाई का फिर फ़ायदा ही क्या, जब आपको नॉलेज ही नहीं मिल रही, इतना पैसा आपने उस स्टडी पे लगाया, सिर्फ आप यहाँ पे कमाई कर रहे हो, कैश के अंदर काम कर रहे हो। तो स्टूडेंट को कैश में करने से थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। वो ओवरऑल करके ईमानदारी से तो बनना चाहिए 1000-1100, लेकिन उसका बन जाता है 1300-1400। 1300-1400 बनता है, उसका 500 रेंट में चले जाता है, 300 उसका खाने में चले जाता है, और थोड़े मोटे खर्चे, तो उसका 1000 खर्च हो जाता है। फिर भी वो हद मार के 300-400 ही बचा पाता है। बाकी यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरीर से तुम कितना ही काम ले लो, वो फिर बाद में बीमार पड़ जाते हो। मैंने यही देखा कि कर तो लेते हैं, लेकिन फिर वो 3-4 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं, फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। बात तो वहीं आ जाती है। तो ये था भाई, अगर आपको कनाडा के अंदर एज ए कपल आ रहे हो तब तो कुछ बात है, और स्टूडेंट आ रहे हो तो स्टूडेंट लाइफ में तो आप सेविंग अर्निंग भूल जाओ, बस आपका लाइफ चलती रहेगी। अगर मैं भी सिंगल होता तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा कुछ भी नहीं बचता, और नहीं बच रहा है, मतलब मेरे तो सारे उसमें ही जा रहे हैं, एक्सपेंसेस में जितना कमा रहे हो उतना ही जा रहा है। हाँ, अगर आप इन फ्यूचर अच्छी जॉब ले लेते हो, मिनिमम बेस से ऊपर ले लेते हो, $20 से ऊपर लेते हो, तब आपका कुछ हो सकता है। अभी मिनिमम वेज वालों का कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको बता दिया मेरा एक्सपीरियंस कि मेरा आईफोन क्यों नहीं लिया, यही रीज़न है कि भाई सेविंग होगी तो आईफोन लूँगा ना। क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई नहीं करा मैंने इस चक्कर में कि अभी सेविंग ही नहीं हो रही। वो भी तो बैंक हिस्ट्री देखते हैं कि भाई कितना कमा रहा है, कितना बच रहा है, उसके हिसाब से मेरे को क्रेडिट कार्ड मिलेगा। स्टूडेंट को तो आते ही मिल जाता है, स्टूडेंट अकाउंट के ऊपर 1000 की लिमिट होती है, इसलिए स्टूडेंट ले लेते हैं आईफोन कि चलिए यार 50,000 वहाँ पे 100 चले जाएगा, सो प्लान के साथ मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन यह है कि आप इन फ्यूचर टोरंटो जैसी जगह छोड़ के, ओंटारियो छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो सकते हो। वहाँ पे आपके खर्चे कम है, आपका टैक्स कम है, टैक्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे टैक्स मार रहा है, वहाँ पे टैक्स कम है, खर्चे कम है, तो आपको ईजी हो जाएगा वहाँ पे। बस यह वहाँ पे आपको जॉब मिल जाए। अगर आप जॉब मिल गई तो आपकी लाइफ वहाँ पे सेट है। ओंटारियो से बाहर निकल के जॉब मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मिल जाएगी। टाइम लगता है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ लोग रहते हैं वो जॉब नहीं करते। बस ये है कि इतनी सेविंग लेके चलो कि 1 महीना वहाँ कहीं बाहर जा रहे हो तो सर्वाइव कर सको, 1 महीने के अंदर आप जॉब ढूंढ ही लोगे। तो वीडियो में फिलहाल इतनी, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।